नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जमानत के दौरान बिना कोर्ट के आदेश के ब्रजभूषण को विदेश जाने की इजाजत नहीं होगी। जमानत की शर्तों में शिकायतकर्ताओं पर किसी तरह का दबाव या धमकी न देने की शर्त भी शामिल है। बता दें, आज संसद के मानसून सत्र में ब्रजभूषण शरण सिंह संसद पहुंचे थे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई है। कुछ समय बाद राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ जाएगा। राम रहीम हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और 2 साध्वियों के साथ रेप व हत्या की सजा काट रहा है। इससे पहले राम रहीम को बीती 21 जनवरी 2023 को 40 दिनों की पैरोल मंजूर की गई थी, जिसके बाद राम रहीम अपने दूसरे नंबर के सबसे बड़े डेरे बागपत स्थित बरनावा आश्रम में ठहरने गया था। बता दें, 25 अगस्त 2017 से बाबा राम रहीम हरियाणा की जेल में बंद है, लेकिन बीच बीच में राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आता रहता है और बरनावा डेरा आश्रम से ही अपने अनुयायियों को ऑनलाइन प्रवचन देता है। पिछली बार राम रहीम ने इसी आश्रम में तलवार से केक काटा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवाओं से जुड़े अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने इसका संकेत दिया था। तब अदालत ने कहा था कि वो दिल्ली सरकार की याचिका को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने को इच्छुक है। दिल्ली सरकार ने 19 मई को घोषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसने याचिका में तत्काल अंतरिम रोक की प्रार्थना करते हुए कहा था कि निर्वाचित सरकार को उसकी सिविल सेवा पर नियंत्रण से पूरी तरह से अलग कर देता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तनातनी खत्म करने के लिए सलाह दी थी। इसने कहा था कि एलजी और मुख्यमंत्री को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना चाहिए। सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया के कार्यक्रमों के पोस्टर्स जारी कर फैक्ट चेक वेबसाइट के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मणिपुर को कवर कर रहा है और राष्ट्रीय मीडिया सीमा हैदर को कवर करने में व्यस्त है। बता दें, 1-2 पत्रकार तक मणिपुर में हो रहे दुराचार पर ट्विटर पर ट्वीट कर बचाव कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि भारतीय लोग इन लोगों को अभी तक देख रहे हैं। बता दें, मोहम्मद जुबैर ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट साझा की है, जिसमें उसने कहा है कि भारतीय राज्य मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने और उन पर हमला करने वाले एक वीडियो ने देश को झकझोर कर रख दिया है और जातीय संघर्ष में तनाव और बढ़ गया है। भारतीय मीडिया, जो कि शुरू से लगातार सीमा हैदर की खबरों को दिखाकर उसके वीडियो चलाकर या इंटरव्यू करके व्यूज बटोर रहा है, इस बीच अब पहली बार पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर मामले में भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि इस मामले की जानकारी है, सीमा को अदालत के सामने पेश किया गया है और वो अब जमानत पर है। मामले की जांच जारी है और कोई नई सूचना आती है तो हम आपको साझा करेंगे। अभी तक इतना ही पता है। बता दें, साल 2019 में पबजी गेम खेलते हुए सीमा की पहचान ग्रेटर नोएडा की सचिन मीना से हुई थी। धीरे धीरे फोन पर सचिन से बात होने लगी और 10 मार्च 2023 को दोनों ने नेपाल के काठमांडू में मुलाकात की, जिसके बाद वो भारत आ गई। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दुराचार पर आई एम सॉरी कहा है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर के उन तमाम बहनों के नाम है जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन उनकी बात किसी को पता नहीं चली। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं कोई विधायक सांसद नहीं हूं, लेकिन मुझ जैसे करोड़ों नागरिक हैं जो मैं महसूस करता हूं वो महसूस करते हैं। योगेंद्र यादव ने कहा, ये माफी मणिपुर की बहनों के नाम है। हम शर्मिंदा हैं। ये हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म नहीं है। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि वो भीड़ आपको पुलिस थाने से उठाकर ले गई और जब वो भीड़ इंसानियत को नंगा कर रही थी तब पुलिस खड़ी हुई देख रही थी। मणिपुर में हिंसा और वहां 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर हुए भारी हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष ने सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरना शुरू किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उन्हें निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है और पीएम खामोश बैठे हैं और बाहर बयान दे रहे हैं। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा को शुक्रवार 21 जुलाई 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
संसद का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में टीएमसी सांसद ब्रायन पीएम मोदी पर भड़क उठे। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी पर चीखते हुए ब्रायन ने कहा, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, कहाँ है पीएम मोदी। कांग्रेस और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने नियम 267 का हवाला देते हुए सभी बिजनेस को सस्पेंड करते हुए तुरंत बहस कराने की मांग की। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम और प्रक्रिया का हवाला देने लगे। इसे सुन टीएमसी सांसद ब्रायन भड़क गए और चिल्लाते हुए कहा कि पीएम मोदी को मणिपुर वीडियो पर बोलना ही होगा, वो अब चुप नहीं रह सकते। ब्रायन ने चीखते हुए कहा कि सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, कोई और रूल कहां से आ जाएगा। पीएम मोदी को अपना मुंह खोलना होगा। मणिपुर मणिपुर मणिपुर, कैसे पीएम हैं वो। इसके बाद सदन में जोरदार शोर शराबा होने लगा। मणिपुर के शर्मनाक वीडियो सामने आने के बाद देश में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और मणिपुर मामले पर चर्चा की मांग की। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार चर्चा करने से बचती नजर आई। इस बीच मणिपुर की घटना और स्थिति को लेकर महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की। प्रशासन ने दोपहर 1 बजे तक ही प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। महिला कार्यकर्ताओं ने जमीन पर लेटकर नारे लगाए और कहा कि आज देश की महिलाएं सड़कों पर बढ़ी हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। प्रदर्शन में शामिल एक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रिया जयंत ने कहा कि मणिपुर नहीं, देश जल रहा है। आज देश उस नफरत की आग में जल रहा है कि देश की बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जा सकते हैं। कौन है इस देश का प्रधानमंत्री। अगर विपक्ष के लोग वहां जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं और समाज में संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पीएम क्यों नहीं जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर पर दिए गए बयान में छत्तीसगढ़ को जोड़ने को लेकर पलटवार किया। बता दें, गुरुवार सुबह पीएम मोदी ने मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य का भी जिक्र किया था। जिसके बाद भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर की घटना से ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना अलग प्रकार की घटना है, उसके बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़ने का औचित्य क्या है। हमारे प्रदेश को बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बघेल ने कहा कि पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया, फिर मणिपुर का। एक तो पहली बार मीडिया के सामने आए और झूठ बोल कर गए। ये जुमलेबाजी बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी, जो जिम्मेदारी आपकी है उसका निर्वहन कीजिए। केंद्र सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से उस वायरल वीडियो को हटाने के लिए कहा है जिसमें कुकी जोमी समुदाय की 2 महिलाओं को पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न घुमाया गया है और उनका यौन उत्पीड़न किया गया। वीडियो साझा करने वाले कुछ खातों के ट्वीट सरकार की मांग पर भारत में रोक दिए गए हैं। इसके साथ ही वीडियो पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नए आईटी नियमों के अनुपालन पर चेतावनी दी है। ये नियम उचित प्रतिबंधों के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने चेतावनी दी है कि कानून और व्यवस्था में समस्याएं पैदा करने वाले वीडियो के प्रसार की कानून के तहत अनुमति नहीं है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि गैर अनुपालन के लिए ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का एक आदेश कल रात जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आईटी मंत्रालय ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्लेटफॉर्मों पर काम कर रहा है कि वीडियो आगे प्रसारित ना हो। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के साथ कुछ लिंक साझा किए गए हैं, क्योंकि इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और बाधित हो सकती है। अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी और मणिपुर की स्थिति पर नाराजगी के बीच संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने मणिपुर पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग की और ऐसा न होने पर संसद न चलने की चेतावनी दी। इस बीच संसद के बाहर प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कानून पूरी ताकत से अपना काम करेगा।
मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी राज्यों को अपनी प्रतिक्रिया में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं कि वो कानून व्यवस्था को अच्छा करें, खासकर के माताओं बहनों के लिए। पीएम मोदी ने इसके साथ ही केवल चुनावी राज्य और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बीच में लाते हुए बोला कि घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, इस देश में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मणिपुर हिंसा और 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो के बारे में पहली बार कुछ बात की और कहा कि वो दुखी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का नाम लेते हुए कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लिया। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज 20 जुलाई को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सत्र शुरू होने से पहले 8 मिनट 25 सेकंड बोले और उनके पास मणिपुर के लिए सिर्फ 36 सेकंड थे। मणिपुर पर बोलने के बजाय आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर ताने देने लगे। घटना 77 दिन पुरानी है और आपको वाकई में अब पता चल रहा है इसके बारे में। सच तो यह है कि इस हैवानियत के आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वीडियो में देखने वाले दरिंदे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज देश की हर औरत नंगा महसूस कर रही है। लगता है कोई शरीर ही नहीं आत्मा को भी नोच रहा हो। धिक्कार है, लानत है आप पर मोदी जी। दुर्भाग्य है आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के कल आए वीडियो से वास्तव में परेशान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कार्रवाई करने को कहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल हुए वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि वो इससे वास्तव में परेशान है और मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार के लिए तय कर दी है। घटना की निंदा करते हुए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। चीफ जस्टिस ने गहरी चिंता जताते हुए सरकार से हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की। अदालत ने कहा जो वीडियो सामने आए हैं उससे हम बेहद परेशान हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि वीडियो भले ही मई का हो पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा कि वायरल वीडियो में जिन 2 औरतों के साथ ये अमानवीय और अपमानजनक घटना हुई, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद मणिपुर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई तेज की और इस मामले में गुरुवार सुबह पहली गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा इस मामले में जांच जारी है और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को मौत की सजा देने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। मैं ये साफ कर दूं कि समाज में ऐसे जघन्य अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। बता दें इससे पहले बीरेंद्र सिंह ने कहा भी था कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन जैसे उनके इस्तीफे को एक महिला ने छीनकर फाड़ा, उसको विपक्ष ने मुख्यमंत्री का ही एक ड्रामा बताया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।